10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला का मैदान सूरज खून की तरह लाल था। हवा में मातम की सदा थी। हजरत इमाम हुसैन रसूल खुदा के नाती अपने चंद वफादारों के साथ यजीद के जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। 7 मुहर्रम से पानी बंद है, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मगर इमाम हुसैन का जज्बा मजबूत है। यजीद की हजारों की फौज ने खेमा घेर लिया है। तलवारें चमक रही हैं, नेज़े हवा में लहरा रहे हैं। हजरत अब्बास अलमदार प्यासों के लिए फुरात की ओर बढ़े, मगर दुश्मन की निगाहें उन पर टिकी हैं। हजरत अली अकबर नौजवान हाशिम तलवार थामे मैदान में उतरने को बेताब हैं। क्या होगा जब हजरत कासिम जैसे मासूम जंग में कूद पड़ेंगे? क्या हजरत इमाम हुसैन का खानदान इस जुल्म से बचेगा? हर सांस में खतरा, हर कदम पर मौत, मगर इमाम हुसैन का पैगाम साफ है, जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाना। करबला की खाक में लिखी गई एक ऐसी दास्तान जो सदियों से गूंजती आ रही है। हजरत बुरैर बिन खुजैर हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी और कुरान के मशहूर आलिम थे। करबला के मैदान में जब यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन को घेर लिया तो हजरत बुरैर बिन खुजैर सबसे पहले आगे आए। उनके इल्म और आमल की शोहरत ने दुश्मनों को भी हैरान किया। उन्होंने यजीद की फौज को समझाने की बहुत कोशिश की, रसूल खुदा के खानदान की इज्जत और हक की बात की, मगर दुश्मनों का दिल पत्थर था। लिहाजा हजरत बुरैर ने हिम्मत ना हारी और जंग के मैदान में उतरे। उनकी तलवार ने कई दुश्मनों को ढेर किया। उनका जज्बा देखकर हजरत इमाम हुसैन के साथी और भी ज्यादा मजबूत हुए। आखिर में दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया, तीर तलवारों से हमला किया। हजरत बुरैर जख्मी होकर जमीन पर गिरे, मगर उनकी आंखों में हक की चमक थी। उनकी शहादत ने करबला की दास्तान का पहला रंग भरा, जो हक और इंसाफ की लड़ाई की मिसाल है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा हजरत इमाम हुसैन के बुजुर्ग और वफादार साथी थे, जिन्होंने हजरत अली की खिदमत में कई जंगें लड़ी थी। करबला में उनकी उम्र ज्यादा थी, मगर जज्बा किसी नौजवान से कम न था। जब यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन को घेरा और पानी बंद किया तो हजरत मुस्लिम ने अपने इमाम की हिफाजत के लिए जंग का ऐलान किया। जंग के मैदान में हजरत मुस्लिम ने तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी ताकत और जज्बे ने यजीद की फौज को हैरान कर दिया। कई दुश्मनों को ढेर करने के बाद वो जख्मी हो गए। तीर और भालों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया, मगर उनकी आंखों में हजरत इमाम हुसैन के लिए वफा थी। जब वो जमीन पर गिरे तो हजरत इमाम हुसैन उनकी तरफ दौड़े और उन्हें गले लगाया। हजरत मुस्लिम ने आखिरी सांस में कहा, या इमाम, मैंने अपनी वफा निभाई। हजरत इमाम हुसैन ने आंसुओं के साथ उन्हें जन्नत की बशारत दी। हजरत मुस्लिम की शहादत ने सिखाया कि उम्र हक की राह में रुकावट नहीं। उनकी कुर्बानी करबला की दास्तान में एक चमकता सितारा थी। हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे, जिनकी उम्र 19 साल थी और जो रसूल खुदा की शक्ल के आईना थे, उनकी खूबसूरती और अखलाक ने हर दिल को जीता सिवाय यजीद की फौज के। करबला में जब प्यास और जंग ने खानदान वालों का खेमा घेर लिया तो हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन से कहा, अब्बा, मुझे जंग में जाने की इजाजत दो ताकि नाना के दीन और खानदान की इज्जत बचाऊं। हजरत इमाम हुसैन की आंखें नम थीं, मगर उन्होंने बेटे को इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर ने मैदान में कदम रखा। उनकी तलवार ने दुश्मनों में खौफ पैदा किया। कई सिपाहियों को ढेर किया, मगर दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। एक भाला उनके सीने में उतरा और वो पुकारे, अब्बा। हजरत इमाम हुसैन दौड़े, बेटे को गोद में लिया और खूब रोए। बेटा, तू अपने नाना के पास जन्नत में है। खेमा गम में डूब गया। हजरत ज़ैनब और खानदान की औरतें बिलख उठी। हजरत अली अकबर की शहादत ने नौजवानों के लिए मिसाल कायम की। उनकी कुर्बानी करबला की सबसे दर्दनाक दास्तानों में से एक है। हजरत कासिम यानी हजरत इमाम हुसैन के भाई, हजरत हसन के बेटे, 14 साल के कम से नौजवान जिन्हें जंग का तजुर्बा न था, उनकी मासूमियत और जज्बा देख हर किसी का दिल पिघल गया। हजरत कासिम ने चाचा हजरत इमाम हुसैन से पूछा, क्या मैं भी शहीद हो जाऊंगा? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मौत कैसी लगती है बेटा? हजरत कासिम बोले, शहद से ज्यादा मीठी। उनकी हिम्मत देखकर हजरत इमाम हुसैन ने जंग के मैदान में जाने की इजाजत दे दी। हजरत कासिम मैदान में उतरे, तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़े। उनकी बहादुरी ने यजीद की फौज को हैरान कर दिया, मगर दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी
दुश्मनों के घोड़ों ने उन्हें कुचल दिया, उनका जिस्म टुकड़ों में बिखर गया। हजरत इमाम हुसैन ने भतीजे का टूटा बदन उठाया, बोले, हसन मुझे माफ कर देना। हजरत कासिम की शहादत ने करबला को और गमगीन बना दिया। हजरत अब्बास बिन अली हजरत इमाम हुसैन के सगे भाई, कमरे बनु हाशिम और खेमों के अलमदार थे। उनकी ताकत और वफादारी की मिसाल करबला की रूह थी। जब 7 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके खेमे बालों के लिए पानी बंद कर दिया तो खेमे के बड़े इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे बच्चों का प्यास से तड़पना हजरत अब्बास से देखा ना गया। लिहाजा हजरत अब्बास ने बच्चों की प्यास देखी और फुरात नदी से पानी लाने का इरादा किया। हजरत इमाम हुसैन ने मना किया, मगर हजरत अब्बास लड़ते लड़ते फुरात नदी तक पहुंचे, मश्क भरी मगर खुद पानी न पिया, ताकि हजरत हुसैन के बच्चों को पहले पानी मिल सके। लौटते वक्त यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। दुश्मनों ने उनके बाजू काट दिए, सिर पर वार किया, लिहाजा पानी खेमे तक न पहुंच सका और जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास गिरे, पुकारा, या हुसैन। हजरत हुसैन दौड़े, भाई को गोद में लिया, बोले, अब्बास मेरी कमर टूट गई। उनकी शहादत ने खेमे को बेसहारा छोड़ दिया। हजरत अब्बास की वफादारी और कुर्बानी करबला की सबसे बड़ी मिसाल है। हजरत अब्बास की शहादत ने सिखाया कि वफादारी और कुर्बानी हक की राह में सबसे बड़ा हथियार है। हजरत ओनो मोहम्मद हजरत ज़ैनब बिन्त अली के बेटे उम्र 10 और 12 साल थी। करबला में अपनी मासूमियत और जज्बे के साथ जंग में उतरे। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, बावजूद इसके अपने बच्चों को हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए भेजा। दोनों बच्चों ने तलवारें उठाईं और दुश्मनों से लड़े। उनकी छोटी उम्र ने यजीद की फौज को हैरान किया, मगर फौज की तादाद ज्यादा थी। हजरत ओन और मोहम्मद को दुश्मनों ने घेर लिया और वो शहीद हो गए। उनके टूटे बदन हिमों में लाए गए तो हजरत ज़ैनब का गम देख सारा खेमा बिलख उठा। हजरत ज़ैनब ने सब्र किया। दोनों बच्चों की शहादत ने मां की कुर्बानी की मिसाल दी। उनकी मासूमियत और बहादुरी करबला की दास्तान को और दर्दनाक बनाती है, जो हर साल मुहर्रम में दिलों को झकझोरती है। 7 मुहर्रम से पानी बंद था, खेमे से चीख पुकार की आवाज आ रही थी, औरतें प्यास से तड़प रही थीं। हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से अमन की बात कही, मगर यजीद फौज ने उनकी बात ठुकरा दी। 10 मुहर्रम तक जब एक एक करके उनके सभी साथी और खानदान के सभी मर्द शहीद हो गए तो हजरत इमाम हुसैन अकेले मैदान में उतरे। उनकी तलवार ने हजारों दुश्मनों को ललकारा। प्यास और जख्मों ने उन्हें कमजोर किया, मगर उनका जज्बा न टूटा। तीर, भाले, तलवारों ने उनके जिस्म को छलनी किया। नमाज के दौरान शिमर नाम के एक बदबख्त शख्स ने उनका सिर बदन से अलग कर दिया। इसके बाद उनके बदन को घोड़ों की टापों से रौंदा गया और सिर को नेज़े पर चढ़ाया गया। आसमान लाल हो गया, जमीन कांप उठी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हक और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। उनकी कुर्बानी ने दुनिया को सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन की दास्तान हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनकी शहादत ने करबला को अमर कर दिया। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन की बहन करबला की सबसे मजबूत आवाज थी। उन्होंने अपने बेटों हजरत ओन और मोहम्मद, भाइयों हजरत हुसैन और अब्बास और भतीजों की शहादत देखी। यजीद की फौज ने खेमों को लूटा, औरतों बच्चों को कैद किया। हजरत ज़ैनब ने सब्र किया, मगर उनका गम करबला की हर मजलिस में गूंजता है। कूफा और शाम में उन्होंने यजीद के दरबार में तकरीरें की, उसके जुल्म को बेनकाब किया। उनकी आवाज ने हजरत इमाम हुसैन का पैगाम जिंदा रखा। हजरत ज़ैनब की हिम्मत ने औरतों के लिए मिसाल कायम की। वो गम की मारी माँ और बहन थी, मगर हक की सिपाही बनी। उनकी तकरीरों ने यजीद की हुकूमत को ललकारा और करबला की दास्तान को दुनिया तक पहुंचाया। हजरत ज़ैनब की कुर्बानी ने सिखाया कि गम में भी हक की बात को जिंदा रखना जरूरी है। उनकी दास्तान करबला की सबसे मजबूत कड़ी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे करबला में बीमार थे, इसलिए जंग में न लड़ सके। उनकी बीमारी ने उनकी जान बचाई ताकि करबला का पैगाम दुनिया तक पहुंचे।
यजीद की फौज ने उन्हें और बाकी औरतों को कैद किया। कूफा और शाम में हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने चुपके से हजरत इमाम हुसैन का पैगाम जारी रखा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जिंदगी में करबला की दास्तान को बयान किया और इमामत का सिलसिला जारी रखा। उनकी हिम्मत और सब्र ने सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हक की राह पर चलना जरूरी है। करबला में हर शहीद ने जुल्म के खिलाफ कुर्बानी दी, सिखाया कि हक के लिए जान देना शराफत है। हजरत अली असगर, हजरत हुसैन के 6 महीने का बेटे जिसे तीर से शहीद किया गया, उनकी प्यास करबला का सबसे बड़ा गम है।